मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। कहते हैं कि अगर सपनों को पूरे दिल से देखो और उसे पाने के लिए शिद्दत से कोशिश करो तो सपने जरूर पूरे होते हैं। और ऐसे ही सपनों को पूरे होने और लाखों विद्यार्थियों को प्रेरित करने की कहानी है महाराष्ट्र के मेड़घाट गांव के रहने वाले किशोर बेटेकर की, जिसके पास मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसे स्टूडेंट्स की तरह पढ़ने की सुविधा तो छोड़िए, ढंग की स्कूल नहीं थी। लेकिन आज इसी किशोर ने ब्रिटेन की 55 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की है और अब वो जल्द ही ब्रिटेन जाकर अपनी पढ़ाई और सपनों को पूरे करने वाला है। प्राथमिक एजुकेशन आनंद चतुर्जी के आदिवासी आश्रम शाला से पूरा किया है और उसके बाद आदिवासी आश्रम शाला अतरू से मैंने 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई हुई है और 11वीं 12वीं मैंने साइंस में किया है शासकीय आदिवासी आश्रम शाला जारीदा। और उसके बाद आगे क्या करना है इसके बारे में पता नहीं था और इसमें मुझे राजू केंद्र का गाइडेंस मिला और मैंने बीएसडब्ल्यू में एडमिशन लिया, सावित्री ज्योतिराव सोशल वर्क कॉलेज यवतमाड़ में। और उसके बाद एकलव्य से मैं 2019 से जुड़ गया था और जिसके माध्यम से मुझे टीसीनेट का बारे में पता चला, अलग अलग फेलोशिप के बारे में पता चला, जैसे कि गांधी फेलोशिप, शिवा फेलोशिप, गुंज फेलोशिप और साथ में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, जिसमें मैंने टीसीनेट के एग्ज़ाम दिया और जिसमें मेरा एमए एजुकेशन के लिए सिलेक्शन हो गया था। और उस दौरान मुझे आर्थिक पैसों का दिक्कत आया फाइनेंशियल, जिसमें मुझे विद्यादान सहायक मंडल यानी इन्होंने बहुत मदद की। और अभी मैंने पिछले 1-2 महीने से जो कुछ यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहा था कि अब्रॉड पढ़ना जाना है, इसलिए तो अभी मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में सिलेक्शन हो। मेड़घाट का चिलाटी गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और बुनियादी सुविधाओं से काफी दूर है। यहाँ बहुत कम घरों की बस्ती है और शिक्षा की सुविधाएं भी सीमित है। ऐसे माहौल में किशोर का बचपन बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण होने के कारण उसे बचपन से ही घर के कामों में मदद करनी पड़ी। वो अक्सर जंगल में मवेशियों को चराने जाता था, लेकिन इन सभी के बीच उसने अपनी पढ़ाई के प्रति लगन को कभी भी कम होने नहीं दी। मवेशी चराते समय पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना उसका दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। किशोर बेटेकर कोरकू आदिवासी समुदाय से आता है। घर में कोरकू भाषा बोली जाती थी, जबकि स्कूल की शिक्षा का माध्यम मराठी था। शुरुआत में भाषा एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेहनत और निरंतर प्रयास के बल पर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा अमरावती के पास रेवसा के आश्रमशाला से पूरी की और आगे की पढ़ाई मेड़घाट के ही आश्रमशाला से की। आश्रमशाला की शिक्षा ने उसे आगे बढ़ने की दिशा दी। हाँ, बहुत परेशान था। कैसा पहले छोटा टाइम में तो ऐसा गया बोलते रहता था, कोई नदी तरफ घूमता था, कोई कपड़े नहीं मिलता था उनको। तो इधर कैसा कमाई भी नहीं है, पैसा का भी आना है, तो कैसा ऐसा हमने पहले में बाढ़ देता है, ऐसा हाथों में तो ऐसा आप जाता तो बच्चे उन्हें ऐसा बकता, तो कोई किधर घूम रहा है, कोई नदी में, कोई गया वैसी तरफ जाता भेजाता था हम कि भाई गया वैसी तरफ तू चल जा, मैं जोतने को जाएगा, खेत का काम भी करना पड़ता, तो खेत का काम भी करता था मैं।
वो तो स्कूल भेजेंगे तो स्कूल नहीं जाता, तो जंगल में बसता, गैया तरफ जाता हूँ। तो ऐसा ऐसा पढ़ते पढ़ते उसको पढ़ाता था, तो थोड़ा बहुत पैसा दे देता तो स्कूल में जाता, और वो वक्त आ जाए तो इधर जंगल में जाता भैंसी में। स्कूल तरफ से आ गया तो भैंसी तरफ भेज जाता था उसको मैं, तो भैंसी तरफ का चारा हो गया तो उसको और स्कूल तरफ जाता, तो मैं कितना काम करता था, ऐसा परेशान से होता था। हमारे इधर मेलघाट में ज़्यादा काम भी नहीं, पैसा का आवाज भी नहीं, बच्चों में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता था। बात दूसरी तीसरी पढ़ जाता भाई, ऐसे ही काम करता था, खेती का ही काम करता था, तो उतना आगे तक नहीं पहुँचा। अभी भी मेलघाट का पोटा हूँ, तो हमको अब बम्बई में पढ़ गया हो, बम्बई से लंदन जा रहा था, हमको अच्छा माँ बाप को अच्छा खुशी मन रहे, तो अच्छा भाई मेरा बच्चा वहाँ तक जा रहा हो, तो हमको अच्छा लग रहा हो, हमारा परिवार को भी हमको भी अच्छा लग रहा। अब जंगल से शुरू हुआ किशोर का ये सफर 7 समंदर पार पहुंच चुका है। जो लड़का कभी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, वही अब ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। उसकी ये कहानी मेड़घाट और अन्य आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए प्रेरणा बन रही है, और ये साबित करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा के बल पर बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है।